मैंने आपसे कहा था ना कि इस खत को पढ़ने के बाद आप भी मान जाएंगे कि मेरे पिताजी बिल्कुल बेगुनाह हैं। ये देखिए, इस खत से साफ जाहिर है कि असली कातिल मेरे पिताजी नहीं बल्कि दीवान सरदारी लाल है, जिसने अपने हाथ से खत माला को लिखा है। और ये देखिए, दूसरा खत माला का है, जिसमें उसने मेरे पिताजी को दीवान सरदारी लाल के इरादे से खबरदार किया है। अब बस मेरी यही इल्तिजा है कि आप फौरन इस केस को दोबारा खुलवाकर मेरे पिताजी को रिहा करवा दीजिए। बैठो। सिगरेट? जी नहीं, शुक्रिया। या पकड़ लो। गया बाहर। अब मैंने आपकी असलियत पहचानी। अब मुझे मालूम हुआ है कि असली खूनी को आप ही ने बचाया है। आप ही ने मेरे बेगुनाह बाप को जेल में भिजवाया है। आप ही ने अदालत से गलत फैसला करवाया है। आप कानून के मुहाफिज नहीं, कानून के गद्दार हुए। तुम वकील नहीं, जल्लाद हो। जल्लाद हो। तुमने ये खत जला तो दिए है, लेकिन कह देता हूं कि तुमको और दीवान सरदारी लाल को जेल भिजवाया है। मैं चैन नहीं लूंगा। याद रखो। बहुत बिजी हो आशा? आशा? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आशा, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस चंद एक मिनट मुझे दे दो। मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है और अभी करनी है। मेरे पास आपकी बातों के लिए या आपके लिए कोई वक्त नहीं। आज भी नहीं, कल भी नहीं और कभी भी नहीं। ये क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? कल तक तो अच्छी भली थी। कल तक मैं आपको पहचानती नहीं थी, लेकिन आज इतनी भोली नहीं कि आपकी बातों में आ जाऊं। मैं आप जैसे आवारा के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। क्या कहा तुमने? आवारा, 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 आवारा। सुन लिया? मेरा हाथ छोड़ो। दफ्तर में तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं। तमाशा मैं दिखा रहा हूं या तुम दिखा रही हो? Get out. लेकिन वकील साहब, कोई सूरत तो होगी। नहीं मिस्टर मेरा, अब कोई सूरत नहीं है। उन खतों के जल जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इनकी गजलों का दीवान छपने ही वाला है। आपका सब बिल चुका दिए जाएंगे। फेंक दो इनका सामान। मुफ्त खोरे निकम्मे कहीं के। क्या देख रहा है बदरू? चाची, ये लोग इतने बुरे नहीं है जितना आप समझती हैं। बेचारे हालात से मजबूर हैं। क्या कहा तूने? मेरा मतलब है चंद दिन की और मोहलत दे दीजिए इन्हें। तू
तू भी निकल जा, बड़ाया हमदर्द कहीं का। अच्छी बात है। ये ले लीजिए आपके कपड़े, पटलून मैं फिर भिजवा दूंगा। और देखिए मेरे तनख्वाह के जो पैसे बाकी है इनके बिल कटवा लीजिए। चलो जाते हैं, खुदा हाफिज। मिलने की दुआ करना, जब कोई न हो होटल में तब हमको बुला लेना। मुझे भी बुलवा लेना। क्यों यारो, क्या ख्याल है? आज की रात इसी पुल के नीचे गुजार दी जाए? बे माँ बदौलत को ये जगह कुछ जमी नहीं, बड़ी वीरान वीरान सी है। और फिर किसी हसीना की रह गुजर भी तो नहीं। हसीना गई भाड़ में, और तेरी शायरी भी। सुबह से तुम्हारे सामान लेके सर पे घूम रहा हूँ, क्या मैं गधा हूँ? अम्मा बदलू मियाँ, गधा तो उसे समझा जाता है जो न हो। ये ठीक कही है। वो बटके, रात को यहीं सोना होगा। जिसको सोना है मेरे साथ आओ और अपना अपना सामान उठाओ। अम्मा बदलू मियाँ, खैर कोई बात नहीं, दौलतचंद सामान उठा ला। ओ शहर के बच्चे, दौलतचंद को भी गधा समझ रखा है। उठा सामान अपना, चलो चलो चलो। कोई बात नहीं, हम यही करेंगे। वो बिस्तरा भी उठा। अच्छा हाँ, शायरी के बोझ से काफी लदे हुए हैं, तुम कहते हो तो यही सही। तुम्हारे जैसे शायर बिस्तरा ही उठाते हैं। काफी हो गया। करण बाबू, तुम यहाँ? अरे हम तो तुमको शहर में ढूंढ रहे थे। बहुत ही अच्छा हुआ तुम हमें यहाँ मिल गए। चलो अच्छा हुआ करण भैया। हमें ये क्या बेच रहा है? हिंदी में कुछ लिखा हो, पढ़ो ना। अबे पढ़ना किसे आता है? तो चलो फिर वहाँ चल के देखते हैं क्या हो रहा है। जी हजरात, हमारे लिए तो काला अक्षर भेद बराबर है। कुछ बोलिएगा तो समझ में आएगा। क्यों हजरात? अरे मौलाना, क्या मामला है? यही समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई, यहाँ तो कोई बोलते ही नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए। क्यों भाई, क्या माजरा है? किसने तुम्हारे साथ बेइंसाफी की? वी वांट जस्टिस। जी हजरत, इन काले कपड़ों में किस माशूक का सोग मना रहे हैं? भाइयों भाइयों, ना मैं पागल हूँ और ना दीवाना। आप लोगों ही की तरह एक सीधा साधा आदमी हूँ और यहाँ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़ा हूँ। जुल्म? कैसा जुल्म? ऐसा जुल्म जो शायद ही कभी किसी आदमी पे हुआ हो। मेरा नाम करण है, मैं आपके शहर में परदेसी हूँ और यहाँ उस बेगुनाह बेकसूर आदमी को रिहा करने की उम्मीद में आया हूँ जो पिछले 15 बरस से हैदराबाद की जेल में बंद है, बेकसूर बेगुनाह। ए मिस्टर, कौन है वो आदमी? वो मेरे पिता है। तुम्हारे पिता? वो बिल्कुल निर्दोष है, उनके साथ बेइंसाफी हुई है जिसका सबूत मेरे पास है। और जो आदमी उस बेइंसाफी का जिम्मेदार है उसका नाम जसवंत राय है, वकील जसवंत राय, जिसके दरवाजे के सामने हम सत्याग्रह किए खड़े हैं। क्या हो रहा है हैदराबाद? अगर आप इजाजत दें तो उस छोकरे को पार लगा दूं। नहीं नहीं, तुम लोग कुछ ना करो। अगर यही इंसाफ है जिसे इंसाफ कहते हैं तो इसका शिकार कोई भी हो सकता है। आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, हम में से कोई भी हो सकता है। बस मुझे यही कहना है। इसके बाद आप चाहें तो मुझे अपनी गालियों और जूतों की बौछार करें और चाहे तो मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर मुझे इंसाफ दिलाएं। जरूर दिलाएंगे। हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। क्यों भाइयों? क्या ख्याल है भाइयों? जरूर हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए वहां पर थानेदार साहब हैं, उनसे कहना राय बहादुर जसवंत राय आपसे बात करना चाहते हैं। मिस आशा, होल्ड द पेज। कल के अखबार के लिए हेडलाइंस लाया। क्या हुआ? इससे सारे शहर में खलबली मच जाएगी। आखिर बात क्या है, हंगामा क्या है? कुछ न पूछिए। आज ही एक आदमी ने कानून और अदालत को ललकारा है। उसका मुतालबा है कि हमारे शहर के वकील पर फर्द जुर्म लगाकर उस पर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उसकी बदौलत आज 15 साल से एक बेकसूर आदमी जेल में पड़ा सड़ रहा है। लेकिन ये आदमी कौन है? मैंने उसकी फोटो खींच भी ली और डेवलप भी कर ली। ये रहा वो आदमी जिसने वकील के घर के सामने सत्याग्रह किए खड़ा है। और
और वो सरे बाजार एलानिया कह रहा था कि एक बेगुनाह को काले पानी की सजा। ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। फिर कोई हंसता था, कोई मजाक उड़ाता था, और कुछ लोग तो दीवाना भी कहते थे। वहां तो अच्छा खासा मेला लगा हुआ है। तनवीर, मुझे वहां ले चलो। वहां? लेकिन वहां से तो मैं हम पूरी रिपोर्ट लेकर आएंगे। कमल हरी। कमाल है, घर तो वही है। इतनी भीड़ यहाँ जमा थी, ना जाने सब लोग कहाँ चले गए। जरा सुनिए जी। अभी अभी जो आदमी यहाँ सत्याग्रह कर रहा था वो कहाँ गया? जी, जो बिल के खिलाफ बोल रहा था। हाँ। उसे पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस स्टेशन चलो ड्राइवर। हाँ, इस दफा तो मैं आपको छोड़े देता हूँ, लेकिन दोबारा आपको अरेस्ट करना होगा। जी, मैं आपकी पोजीशन समझता हूँ, लेकिन जब तक मेरे पिताजी को रिहा नहीं कर दिया जाता मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहूंगा। हाँ, मेरा तरीका पुरअमन रहेगा, इसका आपको विश्वास दिलाता हूँ। हेलो, आपने मुझसे कुछ कहा? मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मुझे फुर्सत नहीं। सुनिए, एक प्रेस रिपोर्टर से बात करने की भी आपके पास फुर्सत नहीं है? प्रेस रिपोर्टर? कौन प्रेस रिपोर्टर? कहाँ है? जो आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई न दे, उनके बारे में पूछने से क्या हासिल। आप ये बताइए कि जो बेकसूर आदमी आज 15 साल से जेल में बंद है, उससे आपका क्या रिश्ता नाता है? मैं उसका बदनसीब बेटा हूँ। करण, I'm sorry। सुनिए, क्या मैं एक प्रेस रिपोर्टर की हैसियत से भी कुछ नहीं पूछ सकती? बैठिए। आपको अपने पिताजी के बारे में कब मालूम हुआ? कुछ ही रोज पहले, इसीलिए मैं हैदराबाद आया था। ये किशोरी कौन है और आपसे क्या संबंध है? उसके पास मेरे पिताजी की बेगुनाही का सबूत है, जिसे मैं हासिल करना चाहता था। सिर्फ इसीलिए आप उससे मिलते थे? सिर्फ इसलिए। आपको उससे प्यार नहीं था? क्या ये सवाल भी अखबार के रिपोर्टर के लिए पूछना जरूरी है? इसका जवाब तो सबसे जरूरी है। जो बात ही बेबुनियाद हो, उसका कोई क्या जवाब दे? बस एक बात और, आप हैदराबाद में और किस किस से मिले? रामदास बनिया से मिला। देखिए। हाँ। इंस्पेक्टर मेहता से मिला। और राय बहादुर जसवंत राय से मिला। बस? जी नहीं, बदरू मियाँ से मिला, दौलत चंद से मिला, मदहोश मियाँ से मिला। लिस्ट पूरी हो गई? जी नहीं, एक नाम और भी रह गया है। आलीशान होटल की मालकिन चची से मिला। एक नाम और भी रह गया, उसे भी लिख लीजिए। हैदराबाद में मेरी मुलाकात एक सरफिरी और बेवकूफ लड़की से हुई, जो न जाने अपने आप को क्या समझती थी। कौन है वो लड़की? है एक फटीचर अखबार की रिपोर्टर, और हालत यह है कि दिमाग में भूसा भरा है, अव्वल नंबर की शक्की मिजाज है, कुछ जानती नहीं, कुछ पूछती नहीं, हर बात का गलत मतलब निकालती है। तो ये राय है आपकी उस लड़की के बारे में? जी, और ये राय उसने खुद अपने बारे में कायम कराई। वरना जब पहले पहल मैं उसे मिला था तो मैं उसे एक एंजल समझा था। वो मुझसे मीठी मीठी बातें किया करती थी और हर रोज रात खाने पर मेरा इंतजार किया करती थी। लेकिन जल्द ही उसने साबित कर दिया कि ये सब कुछ एक ढोंग था, एक फरेब था, एक दिखावा था। इससे मेरे दिल पर क्या गुजरी है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में मैं देखा करता था और मन ही मन कहा करता था, तू मिल जाए तो तकदीर नेकू हो जाए। जो किसी का दिल दुखाने की गलती कर बैठते हैं, वो उन्हें मना भी सकते हैं।
बड़ा भरोसा अपने आप पर। बात आप पर आन पड़ी है ना, इसलिए। अगर मैं फिर भी ना मानूं तो? वो तो मैं देख रही हूँ। तो फिर देखती रहिए। सिवाय लड़कों का पीछा करने के और कोई काम नहीं है आपके पास? नहीं। यहाँ रहते हैं आप? जी। क्या बचपना है। चलो घर चलो, मैं चाची को मना लूंगी। जी नहीं, मैं बहुत मजे में हूँ। अच्छा, तो मैं भी यहीं रहूंगी जब तक तुम नहीं चलोगे। आपके शहर में जुल्म हो रहा है। एक बेगुनाह उस जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने नहीं किया। आज की ताजा खबरें सुनिए, कीमत सिर्फ 2 आना। आज की ताजा खबरें सुनिए, कीमत सिर्फ 2 आना। आज की ताजा खबर एक बेगुनाह के साथ नाइंसाफी। सुनिए, देखिए, वकील की असली मुजरिम से मिली भगत। पढ़िए पढ़िए। डेक्कन टाइम्स, कीमत सिर्फ 2 आना। अरे भाई, आज की ताजा खबरें सुनिए। बदरू सेठ, ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई नई तजवीज सोचो। आज की ताजा खबर, चांद में गया हुआ कुत्ता इंसान बन गया। चांद में गया हुआ कुत्ता इंसान बन गया। लीजिए, पढ़ लीजिए। चांद में गया हुआ कुत्ता इंसान बन गया। एक एक्ट्रेस ने अपने खावन को तलाक दे दिया। रूसियों ने चांद पर हाथी को चढ़ा दिया। एक 4 साल लड़के ने अपने बाप को जान से मार डाला। अगर आज आप ही उस बेकसूर को रिहाई नहीं दिलवाते हैं तो कल को आपकी आजादी भी छिन सकती है। आपके साथ भी बेइंसाफी हो सकती है। क्या अंधेर है ये तो बिल्कुल कमाल हो रहा है। भाई, हमारी सरकार है, कुछ तो करेगी। मेरे खिलाफ क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुमने ये नहीं सोचा कि किसी के खिलाफ कुछ भी लिखने से तुम कानून की जद में आते हो। लेकिन कानून ये भी तो देखेगा कि मैंने उसी का बोलबाला करने के लिए ये केस लिया है। तुम कानून को क्या समझते हो? तुमने बगैर किसी सबूत के मेरा नाम उछाला है। मैं तुम पर इज्जत हतक का दावा करके तुम्हारा अखबार बंद करा दूंगा। लेकिन कुछ नहीं। सुनिए तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, लेकिन हाँ, तुम कान खोलकर सुन लो। आज के बाद अगर तुम्हारे अखबार में मेरा जिक्र तक भी आया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हेलो। आशा, जरा यहां आओ। जी। पिछले 2 दिनों से जो तुम करण की कहानी छाप रही हो, उसकी सच्चाई का कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी हाँ एडिटर साहब, ये वाकया बिल्कुल सच्चा है। करण के बाप के साथ वाकई नाइंसाफी हुई है। मेरे सवाल का सीधा सा जवाब दो। क्या इस सच्चाई का तुम्हारे पास कोई तहरीरी सबूत है? सबूत करण के हाथ आया तो था, और उस सबूत में करण के बाप की बेगुनाही भी साबित होती थी। असली मुजरिम का पता भी चलता था। लेकिन वो खत कहाँ है? वो खत? करण वो खत लेकर वकील से मदद मांगने गए थे, लेकिन वकील ने वो खत आग की नजर कर दिया। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि अब अगर वकील मेरे खिलाफ इज्जत हतक का दावा कर दे तो मेरे लिए बचाव की कोई सूरत नहीं? यकीन मानिए, ये सब सच है। मैं सबूत की बात करता हूँ, सबूत की। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरा नाम, मेरा अखबार, मेरी इज्जत सब खतरे में पड़ गए हैं। खबरदार, अगर आज के बाद मेरे अखबार में करण का नाम तक भी आया तो। लेकिन हम करण की ये मदद करके उसके बेगुनाह बाप को जेल से आजाद करा सकते हैं।
तुम जा सकती हो। जुम्मन, तुम अपने कुछ आदमी लेकर फौरन राय साहब के यहां पहुंच जाओ। उस करण के बच्चे ने वहां भीड़ लगा रखी है, उस भीड़ को तितर बितर कर दो। बहुत अच्छा हुजूर। दुनिया में जुल्म का मुकाबला दो ही तरह किया जाता है, एक हिंसा से और दूसरा अहिंसा से। जुल्म का जवाब जुल्म से देने के लिए आदमी को खुद भी एक जालिम बनना पड़ता है। यूं हम एक जालिम का खात्मा तो कर देते हैं, लेकिन उसकी जगह हम खुद भी एक जालिम बन के रह जाते हैं। इस तरह जुल्म का दुनिया में खात्मा नहीं होता है। दूसरा तरीका अहिंसा का है, जिसकी बदौलत हम जालिम के खिलाफ अपने दिल में जरा सी भी नफरत पैदा किए बगैर उसको जुल्म करने से रोक सकते हैं। मैं जानता हूं हिंसा के रास्ता बड़ा कठिन है, इस पर चलने के लिए बड़ी हिम्मत और बड़े 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 कैरेक्टर की जरूरत है। मैं बड़ा लाचार सा और बड़ा कमजोर सा आदमी हूं और बड़े चालाक भी हो, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके सच्चे रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। ये सहायता भाई, हम मेरी बात तो सुनो। बंद करो ये अपनी बकवास। आज तुमने कई दिनों से इस मोहल्ले का अमन और चैन बर्बाद कर रखा है। हमने तुम जैसे पाखंडी बहुत देखी। मैं पाखंडी नहीं हूं। मैंने के खिलाफ जो कुछ भी कहा है सच कहा है। उसने बेकसूर मेरे बाप को सजा दिलवाई है। हमें क्या पता तुम्हारा कोई बाप था भी या नहीं। अबे उल्लू के बच्चे, जुबान संभाल कर बोलो। चलो बस करो, बस चलो।